ढूंढ ले, इससे पहले आप लोग छुप जाइए। चलिए आइए दाहिने, आइए आइए आराम से चलिए। अब क्यों डर रही है? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मैं अपने लिए नहीं डर रही बेटा। लेकिन क्या सच क्या हुआ मुझे? इट मीन्स संजू ने मेरा हाथ छोड़ के परी का हाथ इसलिए पकड़ा ताकि मैं यहाँ छुप सकूं, और ये दोनों भी बाई चांस यहाँ आ गए और इन्हें पता भी नहीं कि मैं भी यहाँ हूँ। राजीव किसी तरीके से भाई निकल जाता है बैंक से बाहर और यहाँ पर बच जाती है नीति और पार्वती की जान। हमने देख लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं बैंक के अंदर और ये तीनों लोग अपने अपने काम से गए होते हैं सिवाय नीति के। नीति तो भाई पीछा करने गई होती है पार्वती और राजीव का, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि राजीव जो है वो पार्वती से मिलने जा रहा है बैंक में। ऐसा उसको अच्छा मौका है दोनों की प्राइवेट बातें सुनने का। जानती तो वो कि तू परी ही है, बट आज अपने कानों से भी सुन लूंगी। हिम्मत कैसे भी नहीं हाथ लगाने की? दाई माँ, संजू तेरे को पसंद करने लगा पार्वती। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। लगता है, पर ये दोनों तो भाई काम से गए थे ना। हमने देख ही लिया था किस तरीके से यहाँ पर भाई जो उनकी दाई माँ है उसके साथ भी नीति की बहस हो जाती है और नीति भाई बहुत कुछ बोल भी देती है दाई माँ को, और उसको लगता है कि दाई माँ शायद ये सच भी बता देगी कि ये पार्वती नहीं परी है। यहाँ पर दाई माँ उससे उल्टा झगड़ा करने लगती है कि भाई संजू के पीछे कोई पार्वती वगैरह नहीं पड़ी है, उसके पास तो इतने सारे लड़कों का ऑप्शन है और लाइन लगी हुई है भाई पार्वती के लिए, तो यहाँ पर तो वो तुम्हारे संजू के पास क्यों जाएगी और यहाँ पर तुम्हारे संजू के लिए बैंक में नहीं आई है। ये सारी चीजों की बहस ही चल रही है। इतने में गुंडे वगैरह आएंगे, सारी मार पिटाई होगी, यहाँ पर राजीव बचा लेगा, बंदूक वगैरह भी चलेगी और दोबारा से राजीव जो है वो परी को अपनी बाहों में लेगा और यहाँ पर नीति दूर से जल रही होगी। मतलब नीति को भाई कितनी बार बैंक में उसने देख ही लिया कि बार बार देखती हूं मैं जैसी कि राजीव भाई परी की बाहों में होता है, परी राजीव की बाहों में होती है, और ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर नीति भाई बहुत गुस्सा करने लगती है और नीति घर पहुंचते ही भाई यहाँ पर शादी की अनाउंसमेंट कर देती है बबली और दिलजीत की, और पहुंच जाती है कार्ड वगैरह बनवाने, और कार्ड वगैरह का इन्विटेशन लेकर भाई पहुंचती है पार्वती के पास और पार्वती को बोलते हैं कि भाई कल ही मैं दिलजीत और बबली की शादी करा रही हूँ और ये तो मुंह मीठा करो। उसका मुंह भी मीठा करती है, लेकिन गुस्से में आकर यहाँ पर पार्वती मिठाई निकालती है और भाई फेंक देती है और बोल भी देती है कि भाई मुझे तो ये शादी वैसे भी नहीं करवानी है और देखो मैं नीति अब क्या करती हूँ। यहाँ पर ये मनी मन बोल रही है और अब देखते हैं कि परी किस तरीके से भाई बबली और दिलजीत की शादी रोकेगी, क्योंकि पहले तो हमने प्रोमो देख ही लिया था कि यहाँ पर परी बोल भी रही है कि भाई पार्वती नहीं परी हूं और ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि बबली मेरी बहन है। तो क्या जो हमने प्रोमो देखा है वो सच हो जाएगा या फिर यहाँ पर पार्वती के दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रही है जिसके बाद भाई यहाँ पर दिलजीत और बबली की शादी नहीं होगी। अभी तक तो लेकिन नीति को लग रहा है कि मेरा प्लान सारा कामयाब होने वाला है, यहाँ पर मैं शादी करा दूंगी, बदला भी ले लूंगी परी का, और यहाँ भाई हो सकता है कि इसी बहाने से यहाँ जो पार्वती है वो ये भी बोल दे कि मैं परी हूं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे पता लगे कि ये पार्वती नहीं परी है।